नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सहारा की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये आपको हिला देगी अंदर से। सहारा ग्रुप ने अभी एक याचिका डाली इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि ईडी ने जो छापेमारी की थी जुलाई 2024 में सहारा के विभिन्न ठिकानों पे, उसमें ईडी ने ये जो छापेमारी की वो एक प्रकार से गलत छापेमारी। ईडी को ये छापेमारी नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अब ये सहारा की तरफ से याचिका डाली गई, लेकिन हाईकोर्ट इस पूरे प्रकरण को ठीक से सुना और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनने के बाद कहा कि ईडी ने जो कुछ भी छापेमारी की थी वो पूरी तरह से जायज छापेमारी है, कहीं से भी अनुचित नहीं है। अब मित्रों, सहारा आखिर में ये प्ली क्यों करनी थी? सहारा के तरफ से ये जो कहा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी कार्रवाई अवैध थी। अब आप कल्पना कीजिए, ईडी को चैलेंज कर रही थी सहारा कि सहारा के ऊपर जो कुछ भी छापेमारी हुई वो ही पूरी तरह से अवैध है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख रही है और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एक प्रकार से कंफर्म कर चुकी है कि इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन सहारा ग्रुप का कहना है कि कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। हमारे पास जो निवेशकों के पैसे आए उस पैसे को हमने कन्वर्ट जरूर किया है, एक पैसे को दूसरे जगह ट्रांसफर किया है। हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। निवेशकों के पैसे से हमने प्रॉपर्टीज खरीदी, जिस प्रॉपर्टीज का लिस्ट आज सहारा सरकार को सौंप चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। और सहारा ये कह रही है कि अब उन सारी प्रॉपर्टीज को अदानी ग्रुप खरीदने जा रही है और अदानी ग्रुप कह रही है कि हां, सहारा के तरफ से जो प्रस्ताव आया है वो प्रस्ताव हमें मंजूर है और हम खरीदने के लिए तैयार हैं। सहारा कह रही है कि हमारे खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ना ही नहीं चाहिए। सहारा की दलील है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमारे खिलाफ जो छापेमारी की है वो किसी विंडिक्टिव विचार से प्रेरित है। मैं समझता हूं कि सहारा के इस पक्ष में एक बात तो जाती है कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस में जब भी कोई कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी खास तौर से फाइनेंशियल ऑपरेशन करती है और उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाती है तो उस कंपनी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। यही कह रही है सहारा और दलील दे रही है। वरना क्या आधार है कि सहारा अदालत में जाकर के ये कहे कि हमारे खिलाफ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है अवैध है, वो गलत है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक बात में थोड़ा दम लग रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि टाटा ग्रुप ने अपना टाटा कैपिटल की लिस्टिंग
जो शेड्यूल थी, जो आरबीआई ने कहा कि आप 30 सितंबर तक खुद को शेड्यूल कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में, वो शेड्यूल की तारीख खत्म हो गई, लेकिन आरबीआई ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप ने पहले ही एक लिखित पत्र दे दिया था और उस पत्र में ये मांग कर दी थी कि हम लोग डी रजिस्ट्रेशन के हक में हैं, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम लिस्टिंग नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहें तो हमारे इस कंपनी को डी रजिस्टर कर दीजिए टाटा कैपिटल। लेकिन फिर बात बीच में कुछ बात हुई, सरकार की तरफ से कोई मीडिएशन हुआ और उसके बाद वक्त गुजरने के बाद टाटा कैपिटल ने अपनी लिस्टिंग करवा ली स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन सहारा ग्रुप लगातार कह रही है कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। ये जरूर है कि हमारे यहां जो पैसे हैं वो कच्चे में लिए गए, लेकिन वो सारे पैसे के आधार हैं, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हमारे पास निवेशक हैं, निवेशकों की लिस्ट है और अब तो सरकार के पास भी निवेशकों की लिस्ट है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, कुछ तो सहारा ग्रुप की अपनी गलती और कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि सहारा ग्रुप के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा अपनाया गया और वर्तमान सरकार कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं अपना रही। कुछ लोग ये कहने में, ये प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि वर्तमान सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा से सहारा ग्रुप के खिलाफ काम कर रही है। बिल्कुल गलत है। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने अलग अलग राज्यों में और कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने 2007 में ही सहारा ग्रुप के खिलाफ इंस्ट्रिंजेंट एक्शन का की शुरुआत कर दी और उन्होंने ही कहा कि सहारा ग्रुप डूबियस फाइनेंशियल ऑपरेशंस में शामिल है और उनके जो भी लाइसेंस थे उसको रद्द करने की बात हुई। अब सवाल उठता है कि अगर डूबियस फाइनेंशियल ऑपरेशन सहारा ग्रुप का था, तो उसके बाद भी सहारा के कुछ सोसाइटीज को फाइनेंशियल ऑपरेशंस की अनुमति मिली है। जैसे कुछ का रजिस्ट्रेशन कोलकाता में हुआ, कुछ का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हुआ और वो सोसाइटी आज भी काम कर रही है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो जो स्टेट में रजिस्टर हो रही है उसके यहां उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। ये और बात है कि उसका उस तरह से प्रभाव नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी सहारा की विभिन्न स्टेट्स में काम कर रही है। तो ये कहना कि सरकार ने रोक लगा दिया, बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और तब की कांग्रेस सरकार ने सहारा के खिलाफ हाथ धो करके हाथ धो करके पूरी तरह से सहारा के खिलाफ हैंड्स ऑन एक्शन लिया था और उसमें सरकार को कुछ गड़बड़ियां मिली। आज जो भी निवेशक ये आरोप लगा रहे हैं कि सहारा हमारा पैसा लेकर के भागने का प्लान बहुत पहले से कर रखी थी, सहारा की ये प्लानिंग में था कि ये निवेशकों का पैसा लेकर के सहारा भागेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सहारा के प्लानिंग में नहीं था। ये कहना कि सहारा ये प्लान कर रही थी कि निवेशकों का पैसा लेकर के हमें भाग जाना है, ये कोरी कल्पना है। सहारा का ये किसी भी सूरत में ये कहना कि सहारा ऐसा सोच रही थी, ऐसी सहारा की प्लानिंग थी, ये उस तरह से दुरुस्त बात नहीं है। तो फिर आज जो सहारा कह रही है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के हमारे खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ हमको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और अब सहारा ने अदालत में यह दलील दी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से अवैध है। लेकिन अदालत ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूरा अधिकार है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे
और उन्होंने न्याय सम्मत कार्रवाई की है। शिकायतों की झड़ी लग गई है। इस आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। एक बात तो तय है, एक तरफ तो निवेशकों के तरफ से दबाव पड़ रहा था और दूसरी तरफ सरकार के डंडे चलने शुरू हो गए। जब कांग्रेस की सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा कि बीजेपी भी सहारा को तबाह करना चाहती है। अभी तो डायरेक्ट ये आरोप लग रहा है सहारा के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए सहारा ग्रुप को अब बिकवा रही है। सवाल है कि एक तरफ करोड़ों निवेशक हैं, उनके लाख करोड़ से अधिक की पैसे की अदायगी है, और दूसरी तरफ सहारा अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है तो फिर उसके बाद यह कहना कि वर्तमान सरकार अपने चहेते बिजनेसमैन को सहारा की प्रॉपर्टी बेच रही है, ये कितना उचित है। अब मित्रों, सहारा आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन क्या आज सहारा कानूनी लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि सहारा को फिर कोई धोखा देना है, सहारा को फिर कोई झूठ बोलना है, सहारा फिर से कोई नया षड्यंत्र कर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहारा लड़ाई लड़ रही है कि जैसे अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ सरकार के व्यवहार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ भी व्यवहार किया जाए। और हमारे साथ लाखों करोड़ों निवेशक हैं, लाखों परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए सहारा की बर्बादी में लाखों करोड़ों परिवार की बर्बादी छिपी है। अगर सहारा ये कानूनी बैटल लड़ रही है, अदालत में ये दलील दे रही है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो भी अपना तर्क दे रही होगी। ये और बात है कि अदालत ने उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसका एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बातचीत आपसे जरूरी है करनी, क्योंकि आखिर कौन सा आधार बना करके सहारा अदालत जा रही है? सहारा भाग नहीं रही है पैसे लेकर, सहारा अदालत में लड़ रही है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मित्रों, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अभी आप देखिए कि विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, सहारा कोई मैदान से नहीं भाग रही, सहारा मैदान में डटी हुई है। सहारा कह रही है कि हम कानूनी बैटल लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम जीतेंगे भी। आखिर कुछ ना कुछ तो आधार होगा। इसी आधार का जिक्र सुब्रत राय स्वयं करते थे। सुब्रत राय का अगर आप आखिरी इंटरव्यू देखें तो उसमें खुद वो कह रहे थे कि अगर 100% मान लीजिए कहीं से निवेश आता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो वो उसमें से 30% में ही वो ऑपरेशन करते रहती है और बाकी 30% वो स्टॉक में रखती है, 30% का निवेश होता है। तो अगर एक साथ बहुत सारे लोग निवेशक उनसे पैसा मांगने के लिए आ जाए तो नामुमकिन है। ये काम कांग्रेस सरकार ने 2007 में करने की कोशिश की। माननीय पी चिदंबरम ने आदेश दिया कि भाई उस वक्त तो 11,000 करोड़ ही लौटाने थे, तो उस वक्त जो सहारा के अधिकतर पैसे थे वो तो यूटीआई में ही निवेश थे, क्योंकि जिस सोसाइटीज में आपने अनुमति दी है फाइनेंस को बाजार से उठाने का, उसमें आधार है कि 80% जो पैसे हैं वो पैसे सरकार के ही पास रहेंगे विभिन्न मदों। वो कोई सुब्रत रॉय अपने घर में पैसा नहीं रख सकता था, लेकिन वो जो 20% था उसका भी स्केल बहुत बड़ा था। ये जो निवेश हो रहा था एक प्रकार से सहारा ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन में बहुत बड़ी सहायता पहुंचा रही थी। ये बात सही है कि उसमें कुछ बहुत सारी अनियमितताएं हुई, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, लेकिन आप दो बातों को देखिए कि माइक्रो फाइनेंस में सहारा ने अद्भुत काम किया। जिस जमाने में बैंक में अकाउंट नहीं खुलते थे, उस जमाने में सहारा ने अकाउंट खोले लोगों के। छोटे छोटे
दिहाड़ी करने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों को बचत के प्रति एडुकेट किया। अब आप कहें कि नहीं, उनका पैसा लेकर के भागने का प्लान था सुब्रत राय का, ये मानना ठीक नहीं है। अगर छोटे निवेश को बढ़ाने का काम सहारा ने किया, और मान लीजिए सरकार को क्या चाहिए था, सरकार को पता लग गया कि चलो भाई एक चोर मिल गया है, वो चोर देखिए चोरी कर रहा है, सरकार क्या करती? सरकार को ये नजर रखनी चाहिए थी कि अगर ये चोर ऐसा चोरी कर रहा है जिस चोरी से लोगों का नुकसान हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम भी हैं फंसे हुए जिससे कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसके चोरी के काम को रोक दें और उसकी जो अच्छाई थी उसको आगे बढ़ाते रहे। सरकार को विजिलेंट रहनी चाहिए थी। डकैती तो नहीं कर रहा था, ब्रॉड डे लाइट में इनके एजेंट शहर शहर गांव गांव में मौजूद थे। तो सहार सरकार की जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, उनको ये कहना चाहिए था कि आप अपने सारे कंप्लायंस को पूरी कीजिए। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी सरकार की है। कोई किसी को गोली मार देता है, ये नाकामी किसकी होती है? पुलिस की होती है, स्टेट के गवर्नेंस की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है, नहीं होती है? होती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस वक्त के सरकार की है। आज बहुत सारे निवेशक इस बात पर लगे हुए हैं कि बीजेपी सुब्रत राय को बचा रही है, और मैं हैरान हूं कि वो लोग अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर के कैंपेन कर रहे हैं कि मोदी को हराओ, क्योंकि मोदी सुब्रत राय को बचा रहे हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ कांग्रेस के काम, परवान चढ़ा अखिलेश यादव के जमाने में। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था तो ये जिम्मेदारी थी अखिलेश यादव की। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड फ्रॉड हो रहा था तो ये जिम्मेदारी थी कांग्रेस पार्टी की। वर्षों का फ्रॉड, और उसके बाद ये कहने के नहीं कांग्रेस ने ही रोक दिया। कांग्रेस ने पहले फ्रॉड करने दिया और फिर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत एक ग्रुप को तबाह कर दिया। आज लाखों लोग सड़क पर हैं, लाखों लोग। ये शुद्ध पॉलिटिकल वेंडेटा का टेस्ट केस है सहारा ग्रुप का डूबना डूबना। और मैं बताता हूं, मेरी व्यक्तिगत बातचीत सुब्रत राय सहारा से हुई है इस मुद्दे पर, और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं अगर शिकार हुआ हूं, कुछ मेरी गड़बड़ियां होंगी, कुछ मेरी गलती होगी, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं अदालत में जाकर के गया, अदालत में सेबी को चैलेंज करने लगा मेरी, और मुझे लग रहा था कि सेबी का जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं तो आईपीओ लाने गया था, मैं तो आईपीओ लॉन्च करना चाह रहा था। अगर मैं सिस्टम से बाहर था, आज जो टाटा कैपिटल को लिस्टिंग का ऑर्डर आरबीआई की तरफ से आ रहा है, सुब्रत राय खुद आईपीओ लाने के लिए गए थे। यही सेबी ने उनको रोक दिया कि नहीं, आप आईपीओ ला नहीं सकते, आपने जो इतना पैसा इकट्ठा किया ये पैसा लौटा दीजिए, ये अवैध पैसा है। अरे भाई, ये पैसा है, हम लेके नहीं भाग रहे हैं। हमने मान लीजिए पैसा उठाया पब्लिक से, मेरे पास है पैसा पड़ा हुआ ना, पैसा पड़ा हुआ है, और हम ये पैसा ला करके अभी 216 शहरों में हम सिटी लेकर के आ रहे हैं। लगातार सुब्रत राय से जो मेरी बातचीत हुई, सुब्रत राय ने कहा हम हमेशा ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उसको अगर हम जब तक अपने निवेशकों के निवेश को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम ये पैसे लौटा कैसे सकेंगे। तब तक तो ये हो रहा था कि भैया एक 10 आदमी है, 10 आदमी फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रहा है, तो 5 आदमी ला रहा है, फिर 5 आदमी ला रहा है, 5 आदमी मांग रहा है, फिर 5 आदमी जो ला रहा है वो एक 5 आदमी का 5 आदमी को दिया जा रहा है, फिर 5 आदमी जो ला रहा है फिर उसको दिया जा रहा है, और इस तरह की एक फाइनेंशियल साइकिल शुरू किया था। उसमें कुछ कैश के होते थे खेल, उसका फ्रॉड जरूर हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। ये खुद सुब्रत रॉय स्वीकार करते थे कि अलग अलग, चूंकि इतना विस्तार हो गया, देश में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि जबलपुर में कौन फ्रॉड कर रहा है, और छोटे शहरों में बस्तर में कौन कर गया, उधर अमरावती में कौन कर गया, इसको देखना हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। और हम हालांकि बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसको हम लोग कंट्रोल करें, लेकिन वो सारा ऑपरेशन, उस सारे जो बर्गलरी थे, उस सबकी जिम्मेदारी सुब्रत रॉय पर चली गई, और होनी भी चाहिए क्योंकि सुब्रत रॉय मुखिया थे। तो बहुत सारी अनियमितताएं हुई, कई लोगों के पैसे ले लिए गए, उनको सादे पन्ने पर कुछ लिख के दे दिया गया।
इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं इस दौर में। लेकिन फिर भी सहारा कोशिश करती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई सहारा की मंशा नहीं थी कि हम पैसा लेकर के भाग जाए। जब सहारा गई खुद को अपने को सिस्टम में लाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज पहुंच रही थी, आईपीओ लाना चाहती थी, टर्नर एंड टर्नर ब्रदर्स के साथ सहारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट लॉन्च होता है 2007 में पटरी पे। और तब से ये कहानी शुरू होती है, 2010 में सहारा को रोक दिया जाता है और उसके बाद कानूनी पचड़े में फंसता है। और फिर तो गलतियां आफ्टर गलतियां, मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स होते रहे सहारा की तरफ से। बहुत सारे दलाल आ गए, पैसे बनाए, कोर्ट को मैनेज करो, उसको मैनेज करो। खुद सुब्रत रॉय जी का अहंकार भी सामने आ रहा था। अदालत क्या होती है, इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, सेबी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जुरिस्डिक्शन है। ये सारी कहानी बनती रही और इसकी वजह से सहारा कानूनी पचड़े में फंसती रही। लेकिन आज फिर एक बार अगर सहारा अदालत में जाने की हिम्मत रखती है तो हैट्स ऑफ टू सहारा ग्रुप। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अभी जब ईडी की कार्रवाई हुई है उसको भी चुनौती दे रही है साहब कि नहीं, ये जो कार्रवाई है गलत है। मैं हैरान हूं, ब्रॉड डे लाइट में गलतियां हुई हैं अब, और ईडी की कार्रवाई को चुनौती देना, इसका मतलब है कि अभी भी वो दम रखती है सहारा की नहीं नहीं, हम हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, हम उस गलत को सही करेंगे। ये भाव, मैं तो अद्भुत, मैं तो हैरान। हाईकोर्ट ने हालांकि मना कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। इसका मतलब है कि सहारा का जो अपर मैनेजमेंट में 3 लोगों को ही सिर्फ मानता हूं, जिस वो 3 लोगों में सुब्रत रॉय के दोनों सुपुत्र और उनकी पत्नी, वो तीनों ये चाहते हैं कि निवेशकों का पैसा ईमानदारी से लौटा दिया जाए, जितना हम सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, हम उनके सूद के साथ तो नहीं लौटा सकते, इंटरेस्ट के साथ तो नहीं लौटा सकते, लेकिन अगर हमने कम से कम मूल भी लौटा दिया तो हमारी इज्जत बच जाएगी। तो ये उनकी कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए वो पीछे से भी सही लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटाती है और वो अदालत पहुंच जाती है और वो ये कहती है कि ईडी की जो कार्रवाई है हमारे खिलाफ गलत है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। ईडी ने बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को पकड़ा है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने भी आपके खिलाफ पकड़ा है। अब इसमें जिन जिन लोगों ने गलती की है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये बात सही है, मैं आज भी मानता हूं कि सहारा की ये नियत नहीं रही होगी। सहारा की नियत का मेरा मतलब कि सुब्रत रॉय की ये नियत संभवतः नहीं रही होगी कि हम पैसे लेकर के भाग जाए। हाँ, वो जब बड़ा बन गए, उनके पास पैसे आ गए, हो सकता है उस अहंकार में उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हो सकता है बहुत सारी गलत सलाह पर उन्होंने एक्शन ले लिया और रास्ता गलत चुन लिया। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि सुब्रत रॉय का परिवार ईमानदारी से लोगों के पैसे को चुकाने के हक में है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जिस प्रकार से सहारा ग्रुप अदालत में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दे रही है, आगे जब वो पैसे लौटा देगी तो संभवतः सहारा ग्रुप एक बार फिर बिग बैंग से सामने आएगी और कुछ अच्छा काम करेगी। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में सहारा फिर से इंटर करेगी। ऐसी मुझे कोई अ, इच्छा नहीं, मुझे ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो लाखों लोग थे, सहारा का वर्कफोर्स भारत के ग्रोथ इंजन में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। आज सहारा के डूबने से वो लाखों वर्कफोर्स सड़क पर है। और सरकार अगर इस दिशा में कोई अच्छा काम कर रही है तो सरकार को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है उसको एक्सपोज करना चाहिए। सरकार पूरी तरह से निवेशकों के साथ खड़ी है और सरकार निश्चित रूप से निवेशकों का हित का ख्याल रखेगी। ये और बात है कि अदालत में सहारा दलील दे कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा से काम हो रहा है या ईडी की जो कार्रवाई है वो गलत है, अवैध है, ये सारी बातें चलती रहेंगी।
लेकिन इतना मान करके चलिए कि सहारा कोशिश कर रही है कि निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। हिम्मत तो अभी भी है अदालत में जाने की। तो देखिए, उम्मीद कीजिए अगर ये हिम्मत है कि अदालत में जाकर के ईडी की कार्रवाई को चुनौती दे सहारा, तो बहुत हिम्मत है कि निवेशकों के पैसे को भी लौटा। बहुत-बहुत शुक्रिया।